और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का छलका दर्द। जो परिस्थितियां बनी है, मन दबा दबा सा है। दबे मन में चुनाव लड़ने की भावना नहीं आ रही। लोगों के लिए कुछ करने की बात हमेशा से मन में रहती है। उन्होंने आगे कहा, काम असरदार नहीं हो रहा तो सोचना पड़ेगा। घोषणा पत्र मैंने बनाया, उसको लागू करने में असरदार साबित नहीं हो पा रहा। परिस्थितियां बनी हुई है, मन थोड़ा दबा दबा है और इसीलिए मैंने कहा कि इस दबे मन में वो भावना नहीं आ रही। लोगों के लिए करने की बात तो हमेशा मन में रहती है। जितना दायरा बढ़ता है संपर्क का, उतना अच्छा भी लगता है और उतना जिम्मेदारी का बोध भी होता है कि ये सिर्फ आप अपने परिवार के लिए नहीं, परिवार मतलब निकट के लोगों के लिए नहीं, केवल क्षेत्र के लिए नहीं, और भी लोग सोचते हैं कि आप कुछ करो। तो एक तरफ वो बात रहती है, दूसरी तरफ कि कितने असरदार तरीके से हम वो काम कर पा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको रायपुर दिखा रहे थे, किस तरीके से मंत्री टीएस सिंहदेव का दर्द छलक रहा है, साफ तौर पर उनके शब्दों में सुनाई दे रहा है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे। घोषणा पत्र का जिक्र भी उन्होंने यहाँ पे किया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र मैंने बनाया था और उसको लागू करने में असरदार नहीं हो पा रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से हमने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का दर्द छलक रहा है, घोषणा पत्र का जिक्र भी उन्होंने किया है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कई बार ये कह चुके हैं कि अगला चुनाव वे लड़ेंगे या नहीं, इसके बारे में वे सोचेंगे। और वो साफ तौर पर ये भी कह चुके हैं कि अगला जो चुनाव है वो लड़ने का मन नहीं है। तो इस संदर्भ में जब आज उनसे मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था, लेकिन वो घोषणा पत्र जो है पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं इसका मलाल उनको है, क्योंकि 2018 में वही घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में ही पूरा घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसकी बदौलत कांग्रेस जो है सरकार में आई। और उसके बाद अब चूंकि लगातार जो है अलग अलग कर्मचारी संगठन है, अलग अलग वर्ग हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। और कई ऐसे संगठन हैं जो जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उस संदर्भ में जब उनसे बातचीत की गई तो उनका दर्द कहीं ना कहीं छलका है और उनका ये कहना है कि सरकार में उनकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। तो ये दर्द कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का आज छलका है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो परिस्थितियां बनी है उससे मन दबा दबा है और चुनाव लड़ने की जो भावना है, जो इच्छा है, वो नहीं आ पा रही है। तो इसके पहले भी कई बार जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये कह चुके हैं कि चुनाव लड़ने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। और उसके बाद आज इस तरीके से बयान आया तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सरकार में जो उनके इच्छा अनुरूप जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी स्वप्निल, बिल्कुल, इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।